हेलो गाइस, वेलकम बैक आफ्टर सो लॉन्ग। मतलब मैं फिज़िक्स के एग्ज़ाम के बाद जो गायब हुई हूँ, मतलब मैं अभी आ रही हूँ अपने चैनल पे वीडियो डालने। बिकॉज़ मैं बता दूँ इतने दिन से मैं क्यों गायब थी। देखो, मैं जब फिज़िक्स का एग्ज़ाम दे कर के आई तो मैं ट्रॉमेटाइज़ हो गई। मतलब मैं एक्सपीरियंस सुन लो, उसके बाद मुझे लगा ना कि मुझे केमिस्ट्री में कुछ उखाड़ लेना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री अच्छा जाएगा तब कुछ आएगा, कुछ कॉन्फिडेंस। पर मैंने केमिस्ट्री के गैप डेज को वेकेशन समझ के उसमें भी ट्रॉमा में मैंने पूरा 7 दिन बिता दिया। अब मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैंने 7 दिन पूरा बिता ही दिया। अब लास्ट दिन मैं पढ़ रही हूँ, वो भी आधा। मतलब मेरा क्या होने वाला है मुझे ही नहीं पता। ओके। और फिर क्या आता है उसके बाद, मेरा पेंटिंग था एक्स्ट्रा में। पेंटिंग भाई अच्छा गया मेरा ये पेंटिंग अच्छा गया। ओके। इंग्लिश का भी मैंने, मतलब कि इंग्लिश में भी इतने दिन था ना, तो मैं, अरे इंग्लिश कौन पढ़ता है, ये वाले बच्चे थे हम लोग। तो मतलब मैं बहुत चिल में थी इंग्लिश में कि अरे यार अब तो हो जाएगा, ये वो। मैंने मैं मतलब 11 तारीख को, 12 को एग्ज़ाम है इंग्लिश का, 11 के रात के 12 बजे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया इंग्लिश। 3 घंटे पढ़ा है, फिर मैं सो गई। फिर मैंने थोड़े से जाने के टाइम, मतलब कि 1 डेढ़ घंटे का टाइम रहता है मेरा सेंटर तक पहुंचने तक का। तो मैं उतने देर में थोड़ा बहुत पढ़ा है। चलो इंग्लिश कम अच्छा ही गया, थोड़ा बहुत ठीक ही गया। पर मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं इतने दिन से गायब थी ना, तो मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो चुकी हूँ। मैं तुम्हें रुको पहले अपना सेट दिखाती हूँ भाई। किसका पहले दिखाया जाए? ओ एक ये सेट। मैं सेट बनाया था, लोग बोलेंगे कि बहुत इजी था, ये वो। बट भाई मेरे को नहीं इजी लगा। मतलब मैं जानती हूँ, मेरा फिज़िक्स का एक्सपीरियंस, मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी एग्ज़ाम में रोया नहीं है, आज तक रोई नहीं हूँ मैं। मतलब कितना भी घटिया गया हो, कैसा गया हो, मैथ से मुझे जो कतई खौफ रहता है ना, ऐसा सब्जेक्ट में मैं नहीं रोई हूँ आज तक। मैं इस सब्जेक्ट में रो करके आई हूँ। मतलब रोई हूँ। मतलब जानती हो क्या हुआ, मैं फिज़िक्स का पेपर देखा, मैंने खोला ऐसे, आई बोले कि क्या हो गया है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने जो पढ़ा हमको वो भी भूल चुकी हूँ, ब्लैंक हो चुकी हूँ। और मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन आ गया है, कौन कितने टीचर से मैंने पढ़ा था। मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है इसमें। ऐसा हो गया था, मैंने 8-8 10-10 घंटे वाले मैराथन मतलब किया है, मैंने अटेंड किया। ऐसा नहीं, मैं पहले से भी थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ, बंक मार के पढ़ी हूँ, पर पढ़ी थी। और मैं टीचर्स को भी नहीं देना चाहूँगी दोष कि ये क्या उनका नहीं है। यार देखो, उन्होंने कोशिश की, अब मुझसे नहीं हुआ, कुछ बोलेंगे कि इजी था उनके लिए, पर मेरे लिए नहीं था। मेरे जानते हो क्या हुआ, मैं जाती हूँ तो मैं एक दो बच्चे के साथ जाती हूँ। तो मेरे साथ एक लड़की थी, वो भी रोने लगी। माई फ्रेंड एक्चुअली 10th की ही है। लड़की हम क्यों बोल रहे हैं उसको, हम पागल हो चुके हैं क्या? तो वो लोग ही, मैं उसके साथ जाती हूँ और एक दो और हैं। तो उनके इतनी जान पहचान नहीं मेरी, तो वो मतलब वो भी निकली ना, तो वो भी रोने लगी। उसकी मम्मा का कॉल आया, मतलब कि हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, तो वो रोने लगी कि मम्मा अच्छा नहीं गया है। मैं उसे संभाल रही हूँ, अरे कोई नहीं, चिल हो जाओ, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, छोड़ो ना। अब मैं जानते हो, मैं घर आ कर के मैं मतलब उतने देर तक चिल हूँ, 1-1.5 घंटे तक आराम से, मतलब कि गाने सुन रही हूँ, चल रहे हैं तो वाइब करके जा रही हूँ घर। मैं घर आई हूँ, अपनी मम्मा को देखी हूँ, माँ को देखी हूँ, मैंने उनके गले लिपट के रोई हूँ, जो मुझे नहीं समझ आ रहा है। उसके बाद मैं सो गई हूँ। मतलब मैं इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई थी ना उस टाइम कि मतलब क्या ही बोलूँ। क्या पता मेरा कंपार्टमेंट, इसमें हमको लग रहा है कंपार्टमेंट लगेगा या क्या होगा। मैंने, पर ये है कि सब में कुछ ना कुछ भर के आई हूँ मैं, कुछ ना कुछ लिख दिए हूँ, कुछ भर दी हूँ, ऐसा नहीं है छोड़ के नहीं आई हूँ। मतलब ट्रॉमेटाइज इस तरह का हो गई हूँ ना मैं, कि मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। एक पॉइंट पे लगा ना कि यार क्विट कर देते हैं सब। मतलब 4 सब्सक्राइबर में भी हम क्यूट करने जा रहे हैं, 2-4 व्यू में भी, मतलब क्या ही होगा मेरा। मैं इतनी ट्रॉमेटाइज थी। अब मैं तुम्हें फिर केमिस्ट्री का बताती हूँ। ये देखो, केमिस्ट्री केमिस्ट्री देखो, इसमें था ना कि मैं पढ़ के जाती ना तो और अच्छा कर सकती थी। इसमें ऐसा नहीं था, क्वेश्चन मेरे को थोड़े बहुत आ रहे थे, समझ आ रहे थे, पर मैं थोड़ा और पढ़ के जाती ना तो अच्छा कर लेती। जो गैप डे में, जो ट्रॉमा में, फिजिक्स के गैप डे में मैं मतलब जो थी ना, अगर पढ़ लेती तो अच्छा जाता। मैंने सोचा तो मैं पढ़ूँगी, बट
तुम जानती सोचो काम नहीं होता है, तो मैं ट्रॉमा में थी तो मैं पढ़ भी नहीं पाई, तो ये हो गया। फिर जो पेंटिंग में, भाई पेंटिंग में उखाड़ के आई हूँ, मतलब भाई पेंटिंग में लिख दिया है मैंने, मतलब कि क्या ही बताऊँ, अच्छा गया इसका एक सब्जेक्ट। मतलब और फिर ये रहा मेरा, तीनों में तीन है ना, इसमें सारा सेट 1 मिला था मेरे को। भाई हम लकी नहीं यार, पेंटिंग का सेट 4 होता है, पर मतलब ये तो सेम ही है सबका, ये दोनों में सेट 1 मिला था। और फिर मेरे को इंग्लिश आता है, इंग्लिश वाला सब्जेक्ट, तो इसमें मेरे को सेट 3 मिला। तो आई वुड से मैंने सब लिख के आई हूँ मैं उसमें, मुझे ठीक लगा। मुझे पैसेज वाला क्यों, मुझे नहीं लगा कि इतना लेंदी है या फिर या कुछ कुछ नहीं, हमको लगा, हमको ठीक लगा, मैं कर ली थी मैंने सॉल्व। बस मुझे ये क्रिएटिव राइटिंग वाला में एक कुछ था, यही वाला था या कुछ था, तो उसमें हार्ड लगा था, मेरे को नहीं समझ आ रहा था। तो हमको नहीं पता नंबर कटेगा क्या करेगा, इसमें कटेगा नंबर, हमको पता है कुछ में उसमें ऐसा है। और मैं बेवकूफ़ी समझो ना, मुझे लग रहा था ना मुझे टाइम क्यों नहीं मिला लास्ट में, मुझे टाइम क्यों नहीं मिला है लास्ट में। अब भाई सब बैठे हुए हैं, हम लिख रहे हैं, अंत तक हम रगड़ रहे हैं, जब कॉपी छीनने आ गए हैं टीचर तब तक मैं लिख ही रही हूँ सर। और सर मुझसे बोलते हैं ना कि कितना और लिखोगी, तो पर मैं लिखते जा रही हूँ फिर दी। बट मुझे रियलाइज़ हुआ ना, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी तो बता रही थी कि इन दोनों में से किसी एक ही को लिखना था, और मैं बेवकूफ़ों की तरह, मतलब कि मैंने ये दोनों लिख दिया। ऐसा तो ख़राब बात नहीं है, बट मैंने दोनों लिख दिया, मैंने रियलाइज़ नहीं किया। अगर मैं एक लिखती तो मैं उसको अच्छे तरह से और बना करके लिखती, और मुझे टाइम मिलता कि मुझे कुछ क्वेश्चन इसमें लग रहा था कि गलत है पीछे, कि थोड़ा सा मैं देख लूँ लास्ट में, और टाइम मेरे को नहीं मिला। क्या मतलब मैं क्या हूँ बताओ ना। और सब लिख लिए हैं, बैठे हुए हैं मेरे, हम हाँ साइड वाइड में देख रहे हैं ना, तो देख रहे हैं कि सब बैठे हुए हैं, सब लिख करके हमें क्यों लिख रहे हैं भाई। पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम बेवकूफ़ों की तरह देखे नहीं है, दोनों लिखने में लग गए, इसी के वजह हो गया। तो ये तो मेरा पूरे एग्ज़ाम का हो गया। तो अभी देखो मैं बायोलॉजी के लिए पढ़ना स्टार्ट नहीं की हूँ, 15 मार्च है आज, जो कि रात के 12 बजने वाले हैं कुछ देर में। तो मैं बायोलॉजी कल से स्टार्ट करूँगी 16 मार्च से। और भाई लास्ट होप है, इसमें अच्छा करना होगा, परसेंटेज थोड़ा ठीक करना है। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं परसेंटेज क्या होगा, मुझे 15 से नीचे है, ऊपर हमको भाई 60 से ऊपर माता रानी पहुँचवा दे, हमको यही भरोसा है। और मैं तुम्हें बायोलॉजी का अपडेट अगले वीडियो में दूँगी। अब मैं मतलब कि रहूँगी, क्या उसको कहा जाता है यार इंग्लिश में, कि मैं वीडियो डालते रहूँगी। छोड़, मुझे इंग्लिश नहीं याद आ रही है अभी, तो मैं वीडियो डालूँगी, जल्दी डाल दूँगी। क्योंकि मतलब जो थोड़े से ट्रॉमा में से मैं थोड़ा कम हो रहा है, पर कभी कभार खाते पीते याद आ जाता है कि यार तेरी क्या लिख के आई थी मैं। और मम्मा पापा पूछ रहे हैं मुझे परसेंटेज कितना आएगा बेटा, अब हम बेटा क्या बोलेगा उनको कि कितना आएगा परसेंटेज। बट दैट्स ऑल। बट मिलेंगे अगले वीडियो में और बताया जाएगा कि बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या कैसे करूँगी, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट होप डार्लिंग, दिस इज़ द लास्ट होप, इसमें कुछ करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें बता दूँगी, देखो निकाले हुए तो हैं कॉपी किताब, बट पढ़ना बिल्कुल नहीं है। तो हम तुमको जल्दी बताएंगे। ओके बाय, मीट यू सून। मैं इंग्लिश बर्बाद है भाई, बर्बाद हो चुका है बैठे घर पे बैठे बैठे। तो प्लीज़ जो गलती फलती थे उसे माफ़ कर देना। ओके ठीक है, बाय।